अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने रमज़ान अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ आज सहरी से। तो सहरी में मैं बना रही थी पराठे, जो कि पराठे ही बनते हैं सहरी में, और पराठा खाना ही सबसे बेस्ट रहता है। और आज सालन पड़ा हुआ था कोई ना कोई, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था पराठे के साथ सालन खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज ऑमलेट बना लेती हूँ। क्योंकि समटाइम आपको बहुत क्रेविंग होती है कि सादा ऑमलेट खाया जाए पराठे के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैं भी यही बना रही थी अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। और बेटा जो था वो इस वक्त सोया हुआ था, क्योंकि मैं उसे 10 ओ क्लॉक पे सुला देती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से उसकी ई लर्निंग काफ़ी अच्छी जा रही है। तो सारे बच्चे होते हैं, सब बच्चे बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रही हैं। आई एम सो हैप्पी। स्कूल अच्छा है मेरे बेटे का माशाल्लाह से। तो सारे बच्चे बहुत ही अटेंशन से बैठे होते हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं फिर बेटे को बिल्कुल भी तरह से भी लापरवाही नहीं करती, ना अपनी तरफ से ना उसकी तरफ से। अपनी मेरी ये रूटीन होती है कि मैं 8 ओ क्लॉक पे उठ जाती हूँ और उसके बाद 1:30 पे जब उसकी लर्निंग ख़त्म होती है तो 2 घंटे के लिए फिर सो जाती हूँ। तो बेसिकली आजकल मैं सिर्फ 5 या 6 घंटे हार्डली सो रही हूँ। तो ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग। अभी 5 ओ क्लॉक का टाइम हो रहा था और मैं बना रही थी अफ्तारी। और अफ्तारी में आज दिल चाह रहा था कि रूह अफ़ज़ा बनाया जाए पानी में और उसमें लेमन डाला जाए और साथ में ये तुख मलंगा जो होता है ये बनाया जाए। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हंस रहा था, कह रहा था मामा ये वो उसे तुख मलंगा नहीं कहा जा रहा था, वो कह रहा था मामा कि ये थुक मलंगा है, ये थूक है, स्प्लिट क्या है, ये थप्लिट क्या है। तो मैं उसे कह रही थी बेटा ये एक चीज़ का नाम है। तो ये काफ़ी मज़े का लगता है और अच्छा होता है, ठंडा होता है। वैसे तो आजकल इस रमज़ान में हम सबसे ज़्यादा जो है वो दूध सोडा पी रहे हैं, दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा डाल के और उसमें 7 अप या स्प्राइट डाल के। उससे ये है कि वो आपको फ़ीवर नहीं होने देती रमज़ान में, वो भी आपके जिस्म की गर्माहट गर्मी जो है वो ख़त्म करती है। लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पीते रहना चाहिए। बादाम वाला शरबत भी बना लिया जाता है, बादाम वाले दूध में भी बना लिया जाता है और ये भी काफ़ी अच्छा और मज़े का रहता है। उसके अलावा एक और ड्रिंक बनती है मिंट और लेमन की, और उसके अंदर 7 अप या स्प्राइट आप डाल के पी सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट हो गई थी अपनी अफ्तारी बनाने के लिए। तो अफ्तारी में आज 2-3-4 चीज़ें बना रही हूँ, क्योंकि कल कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया था। तो ऐसे होता है कि एक दिन कुछ ज़्यादा स्पेशल करने को दिल चाहता है और एक कुछ नहीं। इवन कि मैंने ऐसा देखा है कि आप अपने ये है रोज़ वाटर, और ये भी बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर। इवन कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का मैंने ये एक्सपीरियंस देखा है, उनकी भी सेम सेम फीलिंग्स है। आप भी शेयर कीजिएगा कि ये वाकई ही ऐसा है कि पहले 10-15 रमज़ान में हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। इवन के पहले 5 रोज़ों में तो हमें होता है हम ये भी बनाएं, ये भी बनाएं, ये भी खाएं, फ्राई चीज़ें भी खा रहे होते हैं बाहर से ला के भी। तो मिड में आके हमारा जो थोड़ा है ना पैशन, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। एक दिन बहुत ज़्यादा कुछ बनाने को दिल चाहता है तो दूसरे दिन इरादा होता है कि नहीं जी आज फ्राई चीज़ कोई नहीं खानी हमने, आज हमने दूध सोडा बिल्कुल भी नहीं पीना, आज हमने रूह अफ़ज़ा पीना है। तो ऐसे क्रेविंग्स हमें होती रहती हैं। किसी दिन हमारा खाने में बहुत हैवी कुछ खाने को दिल चाहता है और किसी दिन हमारा दिल चाहता है कि हम बिल्कुल नॉर्मल खाएंगे। तो ये सब चल रही हैं सिचुएशंस जो कि हर रमज़ान में होती है। और यहाँ मैं बना रही थी दही बलियाँ, और मैं बिल्कुल थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि ज़रा सा भी ज़्यादा बना लो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता और फिर वॉचमैन को देना पड़ता है। तो वो भी कहता है कि मामा आप बहुत ज़्यादा नहीं दिया करें, क्योंकि उसका भी रोज़ा होता है तो फिर चीज़ ज़ाया चल जाती है। तो फिर मुझे बहुत अफसोस होता है कि रमज़ान में हमें चीज़ ज़ाया करनी पड़ जाए। आगे पीछे तो चल जाता है वॉचमैन को, बल्कि मैं चाहती हूँ कि बनाया ही उतना जाए जितना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। पहले तो बिल्कुल भी इतना ना हिसाब नहीं रहता था मुझे बनाने का, मैं बनाती रहती थी। मैं कहती थी चलो बन गया, ज़्यादा बन गया, कम बन गया, क्योंकि हम कंबाइन फैमिली होते थे पहले यहाँ पे। तो अब जब से हम लोग 2 लोग हैं, बेटा है एक, माशाल्लाह से हम 3 लोग हैं, तो अभी हाथ बिल्कुल मेजरमेंट हो गए हैं, बिल्कुल पता चल गया कि कितनी चीज़ मेरी फैमिली खाएगी। ज़ाहिर है मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं और 2 लोग कितना को खा लेते हैं, और बेटा ये बहुत चूज़ी है इन चीज़ों में। अक्सर होता है कि बड़े जो चीज़ें खाते हैं ज़रूरी नहीं बच्चे भी वही चीज़ें खाएं। तो ये देखेंगे मैंने जो चिकपीस फ्रीज़ करके रखे हुए थे ये मैं निकाल लेती हूँ
और बड़ी आसानी से उसे वॉश करके तो डाल लेती हूँ जितने भी चाहिए होते हैं। तो ये दही बल्लियाँ वही हैं जो मैंने बनाई थी, ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और काफ़ी अच्छी बनती हैं। जो मैं पाकिस्तानी सुपरमार्केट से लाई हूँ उसकी बनिस्बत अच्छी बनती है। पाकिस्तानी सुपरमार्केट वाली भी अच्छी है लेकिन मुझे ये ज़्यादा मज़े की लगती है। इसमें थोड़ी जो है ना वो घरेलू टेस्ट आ जाता है। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा, बल्कि बहुत सारे लोग ट्राई भी करते होंगे घर में दही बल्लियाँ बना के। तो ये मैंने दही को जो है वो इसके अंदर ही फेंट लिया था और अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में या यहाँ पे भी, यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तानी डिश है दही बल्ले ना। तो हम लोग शादी से पहले खाते थे सूखी रोटी के साथ दही बल्लियाँ, तो इतना मज़ा आता था। तो अभी नॉर्मली खाना ऐसा छोड़ दिया हुआ है, लेकिन ये वाली जो दही बल्लियाँ मैंने बनाई थी, मैंने नेक्स्ट डे सूखी रोटी के साथ खाई थी। तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे मैं अपनी अम्मी के हाथ की दही बल्लियाँ खा रही हूँ और शादी से पहले वाला वो टाइम मुझे याद आ रहा था, बिल्कुल वैसा टेस्टी फील हो रहा था। तो अब यकीन करें, शादी से पहले बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं बनानी आती थी, जैसे कि अब ऐसे लगता है कि अब अपनी लाइफ में हम अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गए हैं। एज अ मदर जैसा कि फील होता है कि हमारी माँ हमारे लिए करती थी, आज वही चीज़ें हमें अपने लिए खुद करना पड़ती हैं। तो बस यही लाइफ है, ऐसे ही चलती रहती है लाइफ। तो तो अभी जो है मैंने इसके ऊपर जो दही बड़े का मसाला है वो डाल दिया है। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आप दही बड़े वाला मसाला भी डाल सकते हैं। और इसके साथ मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में मैंने कीवी ले ली है और लिए हैं अंगूर लिए हैं और एप्पल लिया है और ये आड़ू लिए हैं। आड़ू जो है वो केयरफॉर या नेस्टो सफ़ीर किसी भी जगह पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे हुए हैं। ये मैंने फ्रूट मार्केट से मंगवाए थे और ये बहुत ही अच्छे ऑरेंज निकले हैं, मतलब आड़ू बहुत अच्छे निकले हैं। और ये 10 dirham की आ जाती है ये फ्रूट मार्केट से, ये सारी जो बॉक्सेस हैं फ्रूट्स के, तो बहुत अच्छे निकल जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि फ़्रेश बहुत होते हैं। आई मीन बनाना जो है, केले जो हैं वो तो हमें दूसरी सुपर मार्केट या हाइपर मार्केट या केयरफॉर से फ़्रेश मिल जाते हैं हर जगह से, लेकिन ये जो है आड़ू और ये अंगूर ये कभी कभी फ़्रेश नहीं भी मिलते हैं, और अगर फ़्रेश मिले भी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो ये यहाँ पे जो अजमान शारजा में या दुबई में किसी भी जगह या इवन के पाकिस्तान में जो भी फ्रूट मार्केट है वहाँ से अगर आप लें तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलेंगी। मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं फ्रूट मार्केट से फ्रूट मंगवाती हूँ तो वो बेशक 10 dirham की एक बॉक्स मिलता है लेकिन वो फ्रेश बहुत होता है। अभी पिछले व्लॉग में मैंने आई थिंक अपने फ्रूट की पिक्चर्स शेयर की थी, तो ये वही वाला सारा फ्रूट है। और फ्रूट चाट अच्छी लगती है, मस्ट है, डेली बनती है। किसी दिन होता है कि ना बनाई जाए, तब ये होता है कि वाटरमेलन खा लिया जाता है, लेकिन फ्रूट। और यहाँ पे ओट्स वाला सूप बन रहा था, शोरबा जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, और साथ में मैं समोसे डाल रही थी, रोल डाल रही थी। अच्छा, ये ओट्स वाला और चिकन वाला सूप मुझसे कोई पूछ रहा था कि किस किस्म का होता है। ये वही होता है जो यहाँ पे हम हरीसा खाते हैं, यहाँ पे जो पाकिस्तान में हम हरीसा खाते हैं, ये उन्हीं चीज़ों का बनता है, लेकिन इसका मेथड और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, उनकी क्वांटिटी जो है वो एक लिमिटेड है। आई मीन हरीसे में बहुत ही ज़्यादा गंदम जाती है, चिकन या मटन जाता है और उससे बिल्कुल गोट के बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जाता है। ये वैसा नहीं होता लेकिन उसके जैसा होता है, और ये गरम होता है, वो भी गरम है, उसमें जैतून का तेल भी जाता है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का है। हम यहाँ पे हमारे घर में ये डेली बनता है और पिया जाता है, और रोज़े में ये पीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आपके गले को बहुत ही सुकून मिलता है। आपका मतलब कि रमज़ान में होता है ना कि हम फील करते हैं कि समटाइम हमें ऐसा फीवर हुआ है कि हमारा नाक और गला बंद बंद हो रहा है, हमें फीवर फील हो रहा है, तो ये पीने से ना बहुत ही एक एनर्जी सी फील होती है और बॉडी का टेम्परेचर बराबर होता है और एक ना रिलैक्सेशन सी फील होती है हमें अपने थ्रोट में। तो ये ट्राई करके देखिएगा। मैंने कल तकरीबन ब्रोकली का सूप बनाया था रोज़े में, लेकिन हस्बैंड और बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि तुम वही वाला सूप बनाया करो क्योंकि वो ज़्यादा मज़े का लगता है रोज़े में। तो ये अफ्तारी रेडी हो गई थी और ये थे अफ्तारी की आइटम्स। फ्रूट चाट थी, दही बलियाँ थी, फ्राई आइटम में 2 चीज़ें थी और साथ में वो थे, और कताइफ़ थे, वो वहाँ टेबल पे पड़े हुए थे। और कताइफ़ भी मैं मंगवा लेती हूँ, वो बाद में कॉफ़ी के साथ हम लोग लेते हैं, काफ़ी मज़े के होते हैं एज अ स्वीट डिश।
तो ये थी ओवरऑल हमारी अफ्तारी करके फारिग हुई थी और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी राइस, क्योंकि अफ्तारी के बाद राइस अच्छे लगते हैं खाने में, रोटी नहीं खाने को दिल चाहता। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन जिंगर फिले। ये मैंने 2 दिन पहले बनाए हैं चिकन जिंगर फिले घर में, फर्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं। इससे पहले मैंने चिकन कई तरीक़ों से बनाई है, लेकिन चिकन जिंगर फिले जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला चिकन जिंगर फिले की मैं रेसिपी शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं। और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे मेथड है बनाने के, इजी से इजी मेथड भी है, टफ से टफ मेथड भी है। बल्कि टफ मेथड नहीं है, आप कोई भी चीज़ करते हो तो आप कर करके ऐसा ऐसा सीख जाते हो। कुकिंग एक ऐसी चीज़ है, मुझे याद है कि मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा करती थी, मुझे कुकिंग करना बहुत ही पसंद थी। तो ये मैं बना रही हूँ खिचड़ी, जिसे हम बोलते हैं खिचड़ी वाले चावल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बनाने को कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था। अफ्तारी में 3-4 चीज़ें थी, तो ये होता है कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद सारी चीज़ें नहीं भी खाई जाती, या तो हम लोग फ्रूट चाट रख देते हैं या कोई और चीज़ रख देते हैं। तो ये देखें, ये जिंगर फिले माशाल्लाह से रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी है, यमी है। मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल KFC जैसा है, क्योंकि मुझे तो ऐसा कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रियलिटी इज़ रियलिटी, कोई भी KFC जैसा नहीं बना सकता, हम लोग जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं। एनीवेज बहुत ही अच्छे बने थे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी सारी। और ये साथ में मैं बना रही थी खिचड़ी, वही मैं बता रही थी कि अफ्तारी में 2-3 आइटम्स बच गए, 2 आइटम्स बच गई थी, एक कताई बच गए थे और साथ में फ्रूट चाट बच गई थी। तो बहुत ज़्यादा मेरा हैवी डिनर बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, खिचड़ी बनाने को दिल चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मतलब की चीज़ है, हेल्थी है और बहुत ही लाइट वेट है। तो मैंने सोचा कि चलो आज खाने में खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि मज़ा आता है कभी कभी ऐसी चीज़ खाने का, हल्की फुल्की सी होती है और खा के बंदा फ़ौरन फारिग भी होता है। तो 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने खिचड़ी बना ली थी। सेम सिंपल सा मेथड है। ऑनियन को मैंने तड़का लगाया और उसमें सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, 1-2 लौंग और काली मिर्ची डाली है, थोड़ी सी दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के, और साथ में मैंने खिचड़ी की दाल डाल के मैं इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। 1 गिलास मेरे राइस हैं और 2 गिलास पानी डाल के, तो मैं इसे अच्छे तरीके से जो है देखिए, ये अभी मेरे राइस रेडी हो गए हैं और अभी इसे मैं दम दे लूँगी। चाट जो है अफ्तारी गड्डी निकली है। ओके ओके, वी विल कॉल यू। बहुत ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं, है ना? क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सारी गाड़ियों के आसपास भी सैनिटाइजेशन हाँ, करेंगे। किस किस चीज़ पे करेंगे? वो सोचने वाली बात ही है ना। तो मतलब कि शॉप्स के अंदर तो नहीं ना सैनिटाइज कर सकते? अंदर रखो, अंदर रखो। ना भी गिना होना तो फिर अच्छा, मस्जिद के नज़दीक ज़्यादातर कर रहे हैं ना? तो ये तकरीबन 11 ओ क्लॉक का टाइम था, बेटे को सुलाने का टाइम था और थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे हालात हाजरा के बारे में कि क्या चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी जाते जाते, मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पे भी ओपन है तकरीबन, काफ़ी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो बहुत ही प्रिकॉशंस हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर खुल रहा है थोड़े दिनों के लिए, और वो सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ कपड़ों की मार्केट्स ओपन हो रही हैं, तो मेरा ज़ाती मशवरा आपसे यही है कि ईदें बहुत सी हमारी ज़िंदगी में आई हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला आएंगी। इस दफ़ा थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें प्लीज़, थोड़ा सा इग्नोर करें। आपके पास जो है, जो भी कपड़ा है, जूती है, जो भी ज्वेलरी है, मेकअप है, जो भी है उसी में गुजारा कर लें और प्लीज़ बाहर जाने से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कोई ज़रूरत नहीं है नए कपड़े बनाने और बाहर भाग भाग के बाज़ारों में जाने, और ये प्लीज़ इस चीज़ की थोड़ी सी हिफाजत कर लें। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे, ज़िंदगी में सब कुछ आता रहता है, बहुत सारी ईदें आएंगी, सब कुछ करने का दोबारा मौका मिलेगा। तो प्लीज़ अपनी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपके साथ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।